हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक श्रृंगार रस, हास्य रस और करु रस की बहुत ही सिंपल शब्दों में परिभाषा। तो चलिए देख लेते हैं श्रृंगार रस क्या होता है। तो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है सहृदय के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का पूर्ण धारण कर लेता है। अर्थात जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। जो श्रृंगार रस होता है उसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो ये संयोग श्रृंगार देख लेते हैं। जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उसके बाद आता है हमारा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार की परिभाषा हो जाएगी जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है, अर्थात जहाँ पर नायक और नायिका के विरह वर्णन होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। तो इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं। हे खगमृग हे मधुकर स्त्रीणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो आई होप आपको श्रृंगार रस समझ में आ गया होगा। तो ये जो रस है श्रृंगार रस, वो मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा है, लेकिन अगर जो आप ये रस अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर जो आपको ये नहीं लिखना है, आपको छोटा सा ही लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि श्रृंगार रस वह रस है जहाँ पर रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाग से संयोग करता है। आप इतना भी लिख देंगे तभी भी आपको थोड़े नंबर मिल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे हास्य रस। चलिए हास्य रस देख लेते हैं। अपने अथवा पराय परिधान, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग से हास्य रस का पूर्व ग्रहण करता है। तो इसके अंतर्गत बताया गया है हास्य रस के अंतर्गत क्या होता है कि जब हम किसी के भी विकृत रूप, वेशभूषा, रंग आदि को जब देखकर हमारे हृदय में जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसी से हास्य रस का निष्पन्न हुआ है। तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण मैंने बहुत ही इजी लिखा है जो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। नाना वाहन नाना वेशा, बिसे शिव समाज निज देखा। ये बहुत ही इजी उदाहरण है जो कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे करुण रस की तरफ। तो जो हमारा करुण रस है उसकी भी मैंने एक बहुत छोटी सी डिफिनेशन लिखी है ताकि आपको बहुत आराम से समझ में आ जाए और आपको कोई कठिनाई ना हो। तो देख लेते हैं। शोक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा को प्राप्त होता है कि जब हमारे हृदय में किसी के प्रति किसी प्रिय वस्तु के टूट जाने पर या फिर किसी प्रिय व्यक्ति के हमसे दूर हो जाने पर जो हमारे हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसी को करुण रस कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो करुण रस का उदाहरण लिखा है मैंने। मर खोए भुजंग सी जननी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है करुण रस का। तो आई होप आपको ये सभी रस समझ में आ गए होंगे। अगर जो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।